मुझे लगता है, अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, ये इस तरीके के शब्द नहीं, दलाली की भी हद होती है। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। अरे आलोक, आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई कांग्रेस का आजकल एजेंडा साफ है, मीडिया को गरियाना और माईवे और हाईवे की तर्ज पे अपनी बातों को रखना। अगर कोई पत्रकार उनसे पलटकर एक प्रश्न भी पूछ लेता है तो उससे भड़वा और दलाल बोलने में वो कहीं कोर कसर बाकी नहीं रखते। लेकिन इस बार अनुराग मुस्कान ने पलटकर उनको भी सुनाया और ऐसा सुनाया कि फिर बोलती बंद हो गई। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है, तो और समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए, एंजॉय कीजिए। जय श्री राम। आलोक जी, अभी आपने देखा अजय आलोक ने वीवीआईपी मूवमेंट के आरोप पर सवाल उठाया, कहा कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान वीवीआईपी मूवमेंट की तरफ था, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। लेकिन साफ तौर पर सरकार कह रही है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। देखिए, सरकार तो बहुत दिन से कह रही है कि बहुत दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और पूरी तरह से वो तो अपने चार चौबंद पूरा करके बैठे हुए थे। जी न्यूज ने भी कहा कि वहां पर सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके बावजूद कैसा हो गया। मतलब आप लोग खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जी न्यूज भी सर्टिफिकेट दे रहा, सरकार तो देगी ही। सैकड़ों लोग मर गए वहां पर। आज 18 घंटे होने के बाद भी यही सवाल नहीं पूछा जा रहा कितने मृतक हो गए, किसी को नहीं पता है। और फिर भी चाक चौबंद था सब कुछ, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं थी। फिर वो 28 पंटून पुल जो थे, पीपा पुल जिसको बोलते हैं, वो नवाज शरीफ ने बंद करवा दिए थे। इंटरनेशनल साजिश होगी जरूर इसमें। शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? वही मेला अधिकारी जो 2018 में करप्शन में भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज भी वही मेला अधिकारी है। क्या उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उसको हत्या का केस में अंदर नहीं कर देना चाहिए था? सैकड़ों लोग मर गए। अभी एक बाबा जी के और उत्सव में भी 7 सैकड़ों लोग मरे थे। 135 का आंकड़ा सरकार ने दिया था, एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ। क्योंकि हिंदुत्व का मामला है, हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह, इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए कुछ लोग। इस तरीके के इतिहास में उदाहरण भी आलोक जी, अब डिबेट का समय कम है तो उन उदाहरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत जायज हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, आपके सवाल बहुत जायज हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए आप जरा। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है? मतलब बौखलाहट भी ना हो, इतना बड़ा काम। तो सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष, आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की भी तो हमारा तो सवाल है, किसकी बौखलाहट है? ये सरकार की भी तो बौखलाहट। आपने मेरा पहला सवाल नहीं सुना जो मैंने अजय आलोक से किया। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं, वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने डॉक्टर अजय आलोक से किया वो शायद सुना नहीं। अरे भाई सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे? हाँ, मैं सुनूंगा ना सर। आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ, मुझे दुख हुआ बड़ा कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था चाक चौबंद है। जहां करोड़ों लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ उसकी व्यवस्था में क्या लूपहोल था, उस पर अब डिबेट करेंगे ना सर। व्यवस्था तो चाक चौबंद है, मैं यही एक जगह की नहीं थी। जिन पीपे के पुलों की आप बात कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था में क्या खामी थी, उस पर डिबेट करेंगे ना सर। अनुराग जी, अनुराग जी, मैं यही चाह रहा था कि आप इसी चीज को, सरकार को इसी तरह से डिफेंड करें कि चाक चौबंद थी, चाक चौबंद। अरे भाई आप कहां, अरे क्या आप चाक चौबंद पर अटक गए? मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार को आप चाक चौबंद पे थोड़े घेर पाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था में कहां लूपहोल थी, उस पर घेरेंगे ना सर। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया।
खाओ माँ कसम। चलिए ठीक है, अब आगे मत चलिए बोलिएगा, ठीक है। बीच में आप मुझे गोदी अपनी बात मीडिया पूरी पर नहीं करने है इस दीजिए। वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर मेरी बैठा बात करें तो उन्हें घेरा मेरी करें। बात पूरी नहीं अरे भाई, अरे मेरी सर बात- बहुत कम समय है, मेरी मैं बात सभी के पूरी पास हो जाने बारी बारी से दीजिए। जाऊंगा। आलोक जी आपके पास देखिए, मुझे वापस लगता है आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं ये इस अनुराग तरीके के जी, शब्द नहीं, दलाली की भी हद आलोक होती है शर्मा यार। इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं बोलने नहीं दीजिए। नहीं, आप मेरे से आईना देख ज्यादा आप करके बोलते दूसरों हैं। पे उंगली मत उठाइए। ये आप भड़वागिरी मेरे से जैसे ज्यादा शब्द यहाँ नहीं बोलते हैं। चलेंगे, दुर्भाग्य आज यहाँ ये नहीं है कि चलेंगे। आज मैं भी बहुत आप सम्मान के सरकार साथ को आपसे बात बचाने कर का रहा काम हूँ। एक चुनाव हार गए मेरी आप, बात पूरी होने आपको दीजिए। इतनी बौखलाहट हो गई। मैं फिर जिस जनता कहूंगा- ने आपको खारिज किया, मैं अरे आपको भाई यहाँ पर सुनिए बुला जरा। करके सम्मान दे मैं रहा हूँ। आपकी तरह आपके भड़वागिरी सवालों को और जायज दलाली नहीं बता रहा करता हूं। हूँ। सुनिए आपके जरा सवाल बात। सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने चुनाव आप से हारा पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। आज कोई बात चुनाव नहीं, दुनिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दलाली नहीं करता आप। कोई बात नहीं। सुने जरा उत्तर में आप दलाली बात प्रूफ सुनिए। करिए आलोक शर्मा, आप अपने आप आप को दलाली अफसोस प्रूफ कर रहे हैं। करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप मैं फिर कमाल है कहूंगा, यार, आप दलाली और कमाल कर भड़वागिरी रहे हैं करने आलोक से शर्मा, आप कमाल कर रहे हैं। आप अपनी गरिमा, आप अपनी 10 गरिमा को, मिनट से दलाली और गरिमा को भड़वागिरी मिट्टी कर में रहे मिला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं। नहीं आप 10 अपनी बार जनता कहिए, को आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का, 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं। मैं फिर कहूंगा। चलिए डॉक्टर अजय आलोक, आरोप है विपक्ष का कि जो पीपों के पुल थे उन पर रात से ही लोगों को रोक दिया गया था, क्योंकि सुबह सुबह साधु संतों का स्नान होना था। इसी साधु संतों के स्नान को वीवीआईपी मूवमेंट कहा जा रहा है। देखिए ऐसा है कि महाकुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है कि वो आदमी भी कैसे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, ब्राह्मण आदमी बता रहे नहीं, हैं। आश्चर्य नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। अरे आलोक, आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। चलिए, नहीं, कांग्रेस के कितने दलाल हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलालों से ही भरी हुई थी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। इन्होंने तो देश की दलाली करने से पीछे नहीं हटते ये लोग। ये वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि उन पर हम लोग चर्चा करें। गजब बेइज्जती है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। पुलों पर 8-8 घंटे से भीड़ को रोके रखा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल भीड़ को नहीं रोके हुआ था। अच्छे खासा वहां पे डीआईजी साहब ने बिल्कुल घोषणा की थी 7:47 PM से मुहूर्त शुरू हो गया, लोग नहाएं और जाएं। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह भी हो रही थी कि लोग नहाने के बावजूद भी वहीं रुके हुए थे, क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था कि 2 डुबकी और लेंगे, 1 डुबकी और लेंगे। उसी के कारण भीड़ बढ़ती जा रही थी। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। इस लापरवाही के कारणों की जांच की जाएगी, क्योंकि कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलना है। अभी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो भविष्य में ऐसे हादसे न हो, लेकिन उस हादसे में बैठ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। अभी तक प्रशासन ने रिलीज नहीं किया है कि कितनी डेथ कंफर्म डेथ है। ये सैकड़ों शव करने लगे। इनको किसने आके बोला था? इनको बेनजीर भुट्टो ऊपर से कान में बोल के गई थी कि सैकड़ों लोग मर गए हैं। नवाज शरीफ की याद आती है। लेकिन आंकड़ा भी सामने नहीं आया जय, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। इसलिए तो मैं तो इसलिए भाई, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 5 ही लोग मरे या 10 लोग मरे या 50 लोग मर गए या 100 लोग मरे। ये तो प्रशासन जब तक कंफर्म नहीं करेगा, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, अब प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, कुछ तो आपको अपनी भाषा में गरिमा और कुछ तो अपनी भाषा में थोड़ा वजन रखना चाहिए कि कुछ से कुछ बोलते चले जाएंगे। ये तो वही हो गया कि केजरीवाल जैसी भाषा हो गई। ठीक है।